गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीनस आप में आ गए हैं और आप खुद देखिए कि जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया आज आपको पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं। देखिए क्या आपने किया है। अगर पढ़े हैं तो फिर आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो भी कोशिश करिए कि जब भी आइए तो थोड़ा पढ़ के आइए, ठीक है। क्योंकि नहीं अगर पढ़ के आएंगे ना तो जो हम नया चीज़ आपको बताएंगे वो चीज़ें आप पिछले वाले से कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और जब आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे ना तो पढ़ाई का उतना मज़ा नहीं आ पाता है। समझ में तो आ ही जाएगा आपको, जो भी मैं आज आपको बताऊँगा वो भी आपको समझ में आएगा, और जो मैं एवरीडे आपको बताऊँगा ना वो भी समझ में आएगा। लेकिन पीछे से जो कोरिलेट करना होता है, कैसे सोचना होता है, किस तरह सोचना होता है, ये आप तब कर पाएँगे जब आप एवरीडे पढ़ के आइए, ठीक है। जितने भी मैंने कल क्वेश्चन कराया, जो भी मैं आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप उसको ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल, जब बनाएँगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, मैथमेटिक्स में हमें कुछ करना चाहिए और हमें कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब से अब आप लगना शुरू कर दीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। अब आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत देखिए, 1 घंटे मैथमेटिक्स में अगर आप घर पे पढ़ लेते हैं ना, तो अभी तक के लिए इनफ है, अभी तक के लिए बहुत इनफ है। आप 1 घंटे यहाँ पहले जो हम पढ़ा रहे हैं उसको उसके बाद सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप जहाँ पे एडमिशन लिए हैं, पहले आप वहाँ के एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी नए-नए जगह पे गए हैं, तो सारी चीज़ें आपके सामने आएगा, ठीक है? और इस बीच में जो टीचर्स आपको जो वहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में आपको पढ़ाएँगे, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। समझ में तो सब कुछ आएगा, ऐसी बात नहीं है, वो पढ़ाते हैं तो हर चीज़ समझ में आता है, लेकिन वहाँ बस आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम दिक्कत आएगा, जो कि वहाँ इंग्लिश का होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों का सॉल्यूशन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि अब हम आपको बाइलिंगुअल चीज़ों को जैसे हमने पहले दिया था, वैसे अब हम लोग आगे और इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। और धीरे-धीरे आपको देखिए, ट्रूली ये फैक्ट की बात है, और ये ट्रूली भी है कि आगे चल के आपको इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको धीरे-धीरे अभी क्या करेंगे, धीरे-धीरे आपको इंग्लिश की तरफ ही मोटिवेट करेंगे। लेकिन एकाएक तो आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो धीरे-धीरे करके ही हम आपको मोटिवेट करेंगे, और आने वाले समय में फिर आप इतना ट्रेंड हो जाओगे ना कि आपको लगेगा अरे! ये तो जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, अब तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो आपको हिंदी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी निश्चित है आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगा, और धीरे-धीरे उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है? आदत बनाएँगे कि कैसे किस तरह से करना है और किस तरह से हमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको जो टॉपिक दिया था, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसी टॉपिक पे आज और भी बातें करते हैं, और ये टॉपिक अभी चलेगा क्योंकि पूरा 1 यूनिट में यही टॉपिक होता है, सीक्वेंस, ठीक है? सीक्वेंस जिसको अनुक्रम भी बोलते हैं, जिसको श्रेणी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? तो अनुक्रम या फिर श्रेणी जो भी आपका मन करे वो भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11th का ये टॉपिक है, और अब जो है क्या नया है, क्या नहीं है, वो भी हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सीक्वेंस में जो चीज़ें हैं, जो भी सीक्वेंस में चीज़ें हैं, वो मैंने कल आपको बताया था कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, डेफिनिशन क्या होता है, उसकी और भी सारी चीज़ें जो होती हैं, वो क्या होती हैं, ठीक है? वो सब कुछ मैंने आपको बताया। आज उसी पे थोड़ा-सा हम एक रिस्ट्रिक्शन डालेंगे कि सीक्वेंस की बाउंडेडनेस, और एक टॉपिक है सब सीक्वेंस। जैसे सेट होता है वैसा सबसेट होता है, उसी तरह से सीक्वेंस होता है तो उसका सब सीक्वेंस होगा। तो पहले हम आपको बताएंगे सब सीक्वेंस, और फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे क्या कि सीक्वेंस की बाउंडेडनेस। सीक्वेंस का बाउंड मतलब सीक्वेंस बधा हुआ है कि नहीं, उधर से भी बधा हुआ है, इधर से बधा हुआ है कि नहीं, ठीक है, घेरे में है कि नहीं है, किसके घेरे में है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आइए हम लोग ध्यान आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहला जो टॉपिक आज आपको बताऊंगा वो है सब सीक्वेंस। क्या है? सब सीक्वेंस, ठीक है ना। वो है आपकी टॉपिक सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस, ठीक है। सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस का मतलब होता है, ठीक है, सब सीक्वेंस का मतलब होता है उप अनुक्रम। क्या बोलते हैं? उप अनुक्रम। उप अनुक्रम, उप अनुक्रम इसको बोलते हैं उप अनुक्रम, ठीक है। उप अनुक्रम, ठीक है। उप अनुक्रम का मतलब होता है सब सीक्वेंस। उप श्रेणी भी बोल सकते हैं, अनुक्रम बोलिए या फिर श्रेणी बोलिए, कोई खास दिक्कत नहीं आता है। आप सोच रहे अगर सर श्रेणी बोलते हैं तो बीच में प्लस डाल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो उप अनुक्रम का डिफिनेशन किसे कहते हैं उसके लिए हम लोग आपको बता देते हैं, ठीक है। कि जब जैसे सबसेट होता था, सबसेट क्या होता था, आप खुद ही बताइए सबसेट क्या होता था। जैसे कोई सेट होता था, उसके किसी भी रैंडमली एलिमेंट को पिकअप करके
पिकअप करते थे, ठीक है ना, पिकअप करते थे, तो वही होता था क्या, सबसेट होता था। इसी तरह यहाँ पे सबसीक्वेंस है, सबसीक्वेंस के लिए क्या करेंगे, लेट fn या लेट xn, लेट xn, देखिए xn भी यूज कर सकते हैं और fn भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट xn भी, जबकि ये फेमस होता है, fn भी फेमस होता है, ऐसी बात नहीं है। लेट xn और fn be a sequence of be a sequence of be a sequence of real number, be a sequence of real number, real number, then then ठीक है, then आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि yn be a subsequence, then yn be a subsequence of xn, subsequence of xn if for every yn, ठीक है, if for every yn belongs to xn, ठीक है, वो xn में ही होना चाहिए, ठीक है ना। for every जितने भी yn है ना, for every yn belongs to xn for all n, जो भी n होगा उसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, बहुत ही सुंदर डिफिनेशन है और कुछ है नहीं इसमें सबसीक्वेंस में। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये एग्जांपल है आपका, ठीक है। इस एग्जांपल को आप देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि 1/n, क्या मैंने बोला 1/n, ये मैंने एक एक्शन सीक्वेंस बनाया, ये क्या बनाया मैंने 1/n, और ये होगा क्या, इसको अगर आप रन कराओगे तो क्या बोलोगे, जैसे इसको रन कराओगे आप बोलोगे 1/1 बोलोगे, 1/2 बोलोगे, 1/3 बोलोगे, 1/4 बोलोगे, 1/5 बोलोगे, 1/6 बोलोगे, इस तरह से बोलते जाओगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं, लेट yn जो है एक सीक्वेंस बनाते हैं 1/n², 1/n² में एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। 1/n² हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। तो yn है क्या, 1/n² को अगर n की वैल्यू अगर आप रन करते हो, n की वैल्यू रन करो, n की वैल्यू 1 रखो तो 1/1 का स्क्वायर होगा, n की वैल्यू 2 रखो तो 1/2 का स्क्वायर होगा, n की वैल्यू 3 को रखो 1/3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। n की वैल्यू रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक। ध्यान से देखिए, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमा डालेंगे, ठीक, फिर इसके बाद क्या डालेंगे 1/4 का स्क्वायर, ऐसे से बनता जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम लिखेंगे 1, 1/4, 1/9, 1/16, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो हम आपसे बस इतना पूछते हैं कि हम बोलेंगे ना कि 1 भी इसमें आएगा, 1/4 भी इसमें आएगा, 1/9 भी इसमें आएगा, आगे इसको प्रोसीड करोगे तो, और 1/16 भी आएगा, तो हम ये बोलेंगे here for every yn, ठीक है, here for every yn belongs to xn, this implies that yn is subsequence, subsequence of xn, ठीक है, ये xn का क्या हो जाएगा, एक सबसीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन आपको और भी दिखाते हैं जिसमें कि आपको और समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन बोलता है, आपसे ये बोलता है विच ऑफ द, मतलब एक सेट बनाया है, ठीक है, ऐसे ही सोच के बताना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसीक्वेंस ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग is subsequence, are which of the following are subsequence of the sequence Sn, ठीक है, sequence Sn defined by Sn is equal to n, defined by Sn is equal to n, इस तरह से इसने डिफाइन किया है, ठीक है। और पहला इसने बताया है, पहला है लिखा है 1 - 4, 9,
-16 कॉमा 25 कॉमा इस तरह से बनाया है। फिर दूसरा इसने बनाया है, क्या बनाया है 1,0,1,1 इस तरह से बनाया है। और तीसरा इसने बनाया है, तीसरा 1,3,6,10,15 ये बनाया है। ठीक है, इस तरह से ही बनाया है। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि आप इनमें से ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये एसएन का इसमें से कौन सा सबसीक्वेंस है। एसएन का सबसीक्वेंस आपको पता करना है कि एसएन का जो है वो सबसीक्वेंस कौन है। ठीक है, एसएन का सबसीक्वेंस कौन है। ठीक है, चलिए एसएन को डिफाइन करते हैं। एसएन देखिए है क्या, एसएन हियर हियर। ठीक है, एसएन को डिफाइन करते हैं। जो एसएन है, एसएन को देखिए, जो एसएन है, एसएन बराबर क्या लिखा है इसने, एन लिखा है ना। एसएन बराबर क्या लिखा है, एन लिखा है। इसको अगर आप रन कराओगे, ठीक है, सोल्यूशन देखो, देख रहे हो यहाँ से, इसको अगर आप रन कराओगे, एन की वैल्यू, अगर आप एसएन एन की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, तो आपको देखिए मिलेगा क्या, आपको मिलेगा, ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये आपका एसएन हो गया। क्या हो गया, एसएन हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, एसएन हो गया। ठीक है, ये तो एसएन हुआ। लेकिन जो क्वेश्चन में आपसे बोला है, जो 3 ऑप्शन डाले हैं, उन तीनों ऑप्शन में कौन है, उन तीनों ऑप्शन में कौन है जो इसका सब सीक्वेंस है। ठीक है, उन तीनों ऑप्शन में कौन है जो इसका सब सीक्वेंस है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ यही है तीनों, इन तीनों में ऐसा कौन है जो उसका सब सीक्वेंस है। क्या बताइए, -4 उसमें है। आप देखिए, क्या उसमें -4 है, नहीं है। इसका मतलब अगर ये सब सीक्वेंस होता तो इसकी हर एक एलिमेंट उसमें होने चाहिए थे, मतलब उसमें, मतलब इस वाले में होने चाहिए थे, एसएन में इसमें होना चाहिए। तो -4 तो नहीं है इसमें, तो माइनस वाला खत्म हो गया। क्या 1 है उसमें, देखिए 1 है, 1 है बिल्कुल। क्या 0 है वहाँ पे, क्या 0 है वहाँ पे, नहीं है बच्चा, 0 नहीं है। ठीक है, तो ना ही 1 है ना ही 0 है। ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, क्या ये लिखेंगे 1, 3, 6, 10, 15, क्या ये होगा उसमें, क्या ये होगा उसमें, देख लीजिए बिल्कुल इसमें है ये। ठीक है, 1 है, 3 है, 6 है, 1 भी है, 3 भी है, 6 है, इसके बाद के जितने भी 10 है वो सब सारे आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे ओनली थर्ड, हम बोलेंगे ओनली ओनली थर्ड ओनली थर्ड इज सब सीक्वेंस। ठीक है ना, ओनली थर्ड इज सब सीक्वेंस ऑफ एसएन। ठीक है, ऑफ एसएन। क्लियर है ना, कोई डाउट है, केवल थर्ड ही जो होगा वो सब सीक्वेंस होगा और कोई सब सीक्वेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब जो हम लोग थोड़ी सी टॉपिक को अगर आप कहें तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो है आपका, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस। क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस, सीक्वेंस की बाउंडेडनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस, जैसे हमारी जो टॉपिक है, देखिए बाउंडेड सीक्वेंस बोला है, तो बाउंडेड सीक्वेंस लेकर आते हैं। देखिए क्या बोला है, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में ये बात कर रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये आप देख लीजिए इसको, बाउंडेड सीक्वेंस का। ठीक है, तो बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर है ना, बाउंडेड सीक्वेंस। तो सबसे पहले जब भी हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं तो पहले मतलब समझिए कि बाउंडेड सीक्वेंस का क्या मतलब होता है। जैसे बाउंड होता है, बाउंड मतलब क्या होता है, बधा हुआ होता है, नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, बाउंड मतलब क्या, बधा हुआ। बधा मतलब दोनों तरफ से बधा हुआ, दो मतलब कोई भी सीक्वेंस का शुरू से और अंत से, ये देख लीजिए कि किसके बीच में आता है। अगर शुरू से ये मतलब उसके जितने भी एलिमेंट हैं, जो इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे जो हैं किसी नंबर के बीच में होना चाहिए, और वो जो किस नंबर के बीच में होना चाहिए वो भी नंबर हमको पता होना चाहिए, और इधर का भी हमको नंबर पता होना चाहिए। अगर हमने ऐसा पता कर लिया तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात ध्यान से देखिएगा, बाउंडेड सीक्वेंस में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है, ठीक है, अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, बाउंडेड बाय एबव या फिर बाउंडेड बाय बिलो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाउंडेड एबव या फिर बाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड एबव भी बोल सकते हैं या फिर बाउंडेड बिलो बोल। जैसे पहला टॉपिक है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड बिलो। ठीक है, बाउंडेड बिलो, ये आपकी डिफिनेशन आएगी। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हमारा बाउंडेड तब होगा जब वो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों होगा। लेकिन बाउंडेड बिलो का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा,
बाउंडेड बिलो मतलब बाउंडेड बाई, नीचे, नीचे से बाउंड होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा जो उसका एलिमेंट है वो हमको पता चल जाएगा कि इससे इससे सब बाउंडेड बाई बिलो का, बाउंडेड बिलो का मतलब ये होता है, ठीक है। लेट लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस, लेट एक्शन बी लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस, ठीक है। लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, अनुक्रम होता है। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, अनुक्रम। सीक्वेंस किसे कहते हैं, कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, तो हमें इसको बताने की जरूरत है नहीं। लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन एक्शन इज देन, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, देखिए देयर एग्जिस्ट एक वर्ड आया है। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है, देयर एग्जिस्ट मतलब कि कोई एक ऐसा, कोई एक ऐसा, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक ऐसा है जो है, कोई एक ऐसा है जो है। देयर एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट m, if there exists m, ठीक है, if there exists a real number, if there exists a real number, real number, real number m, ठीक है। if there exists a real number m such that, किस तरह से, such that for all n, for all n, जो xn है ना, for all n, xn, for all n, xn जो है, जो xn है for all n, ठीक है। such that for all n, for all n यहाँ लिखते हैं for all n, जो xn होगा ना वो होना चाहिए, सारे xn की बात कर रहा है, ग्रेटर आर इक्वल टू m होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू m, मतलब m से सारे एलिमेंट इसके या तो बराबर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, या तो सारे बराबर होना चाहिए या फिर सारे बड़े होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए, सारे बड़े होना चाहिए, ठीक है। तब हम उसको बोलते हैं क्या, बाउंडेड बिलो, ठीक है। देन एक्शन, ठीक है, एक्शन, एक्शन जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू m है, ठीक है, ये होगा। हाँ ये क्लियर है ना, एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर m सच दैट फॉर एवरी n एक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है, स्मॉल m बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू m, देन एक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड बाय बिलो, देन एक्शन, then xn, then xn is said to be, is said to be, said to be bounded, ठीक है, बाउंडेड बिलो, said to be bounded below, ठीक है, ठीक है। एंड m इज नोन एज लोअर, ठीक है, लोअर लिमिट भी बोल सकते हैं, अपर लिमिट भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर रहने दीजिए इसको, उसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है यार। हाँ ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं बाउंडेड बिलो, ये कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे उसके सारे एलिमेंट जो है ना, उसके जो सारे एलिमेंट है, एक्शन के जो सारे एलिमेंट है वो m से सारे बड़े होने चाहिए, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे बाउंडेड बिलो। अब दूसरा जो डिफिनेशन आता है हमारा, जो दूसरा हमारा डिफिनेशन आता है वो हमारा आता है बाउंडेड एबव, क्या आता है, बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव। एक मिनट, बाउंडेड बिलो में डिफिनेशन जो है वो आप थोड़ा सा चेंज करिएगा, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे ना तो ये कंफ्यूजन, इसलिए बाउंडेड बिलो बोला गया है ना, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव। एक मिनट बच्चे, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको समझना होगा, ठीक है। एक मिनट मैं एग्जाम्पल देखूँ कि इसके मैं एग्जाम्पल आपको करवा दूँ जिससे कि आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ बाउंडेड एबव। अब बाउंडेड एबव की डिफिनेशन देखिए, बाउंडेड एबव क्या होता है, ठीक है, बाउंडेड एबव क्या होता है। अब देखिए यहाँ से यही डिफिनेशन आपके सामने आएगा, लेकिन इसको हम इस तरह से आपके सामने रखेंगे कि जो आपको क्लियर होगा, जैसे लेट एक्स एंड लेट, ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप देखें, ठीक है, तो ये हो सकता है
लेट एक्स एन, ठीक है, लेट एक्स एन, ठीक है, लेट एक्स एन बी अ, ठीक है, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। देन if there exists a real number m, real number, रियल नंबर m, कैपिटल m यहाँ लिखिएगा, सच दैट, रियल नंबर m, सच दैट, सच दैट फॉर ऑल एक्स एन, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एन लेस आर इक्वल टू m, ठीक है, लेस आर इक्वल टू m, ठीक है, लेस आर इक्वल टू m, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, लेस आर इक्वल टू क्या होता है, m होता है, लेस आर इक्वल टू m होता है, ठीक है। तो इसी m, देन देन ठीक है, देन x, देन सीक्वेंस xn, लेट xn बी है, ठीक है, ठीक है, देन सीक्वेंस xn बी said to be, said to be बाउंडेड एबव, सेट टू बी बाउंडेड एबव, ठीक है, सेट टू बी बाउंडेड एबव, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, ये क्या होता है, बाउंडेड एबव होता है। थोड़ा सा और चीजें अगर हम आपको मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कुछ वर्ड जैसे देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ना कोई एक मिल जाए, ठीक है, और ये क्या होता है, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस m को, ठीक है, इस m को, जो ये m होता है, स्मॉलेस्ट m होता है, स्मॉलेस्ट m होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, इस m को क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी दो वर्ड आते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ठीक है। तो यही पे लिख सकते हैं the smallest m, the smallest m, the smallest number, the smallest m, the, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, वैसे आप देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो फिर क्यों बताया जाता है इसको, ठीक है। द स्मॉलेस्ट m, ठीक है, द स्मॉलेस्ट m, जो स्मॉलेस्ट m होता है ना, द स्मॉलेस्ट m, जो स्मॉलेस्ट m होता है, द स्मॉलेस्ट m is known as, is known as, ठीक है, greatest lower bound, ठीक है, is known as greatest, greatest lower, lower bound, इसको हम लोग जीएलबी भी बोलते हैं, ठीक है, जीएलबी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएलबी, इसको क्या बोलते हैं, जीएलबी भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ बोलेंगे द स्मॉलेस्ट एम, दे स्मॉलेस्ट, ठीक है, यहाँ हम क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट एम, क्लियर रहिएगा एकदम, एकदम क्लियर होना है यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट एम, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट एम, द स्मॉलेस्ट एम is known as, is known as least upper bound, least upper bound, least upper bound, इसको बोलते हैं एल यू और बी, इसको क्या बोलते हैं, एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया, सब कुछ तो एकदम उड़ उड़ के जा रहा था, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत, मैं एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहा हूं और वहां से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, आपका बड़े एग्जांपल लेकर आते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये एग्जांपल देखिए, ठीक है, एक्स एन क्या है, एक्स एन है, ठीक है। वहीं पे मुझे एक चीज लिख देना चाहिए था, यहीं पे जगह है क्या, जगह है यहाँ पे, देखिए, हाँ, यहाँ से लिख सकते हैं बाउंडेड, जो हमारी जो बाउंडेड सीक्वेंस है ना, अब उसको मैं उसकी मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मैं बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है ये, क्या होता है, ये बोलता है इफ, ठीक है, इफ एनी सीक्वेंस, if any sequence, if any sequence, ठीक है, have, if any sequence, if any sequence is, ठीक है,
लोअर बाउंड, ठीक है। एनी सीक्वेंस सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस इफ सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब इफ एनी सीक्वेंस सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस if it it is both, if it is if it is both if it is both bounded below and bounded above, both bounded below and बाउंडेड एबव, अगर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव है तभी होगा, अदरवाइज हम उसको बाउंडेड नहीं कहेंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसी में एक छोटा सा डिफरेंस और आता है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, एक डिफिनेशन और आता है अनबाउंडेड सीक्वेंस का, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ये भी एक डिफिनेशन आता है अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अ सीक्वेंस इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस, if a sequence is not a bounded sequence, not a bounded sequence, ये bounded sequence नहीं होता है, not a bounded sequence, ठीक है। a sequence, if a sequence is not a bounded sequence, then it is known as known as unbounded sequence, unbounded sequence, ठीक है। क्या होता है ये, अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है। क्लियर है, नहीं यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक, देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बताइए। कोई भी सीक्वेंस को हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस तब बोलेंगे जब ये अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, मतलब अनबाउंडेड सीक्वेंस हम तब बोलेंगे जब वो क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक, क्लियर है। एग्जाम्पल लेकर आते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं क्लियर हुआ इसको, ठीक है, एग्जाम्पल से सॉल्व कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया एक्स एन बराबर मैंने लिया 1/n, मैंने लिया क्या लिया 1/n। ये सीक्वेंस को हमें क्या करना है, चेक बाउंडेडनेस, चेक बाउंडेडनेस, ठीक है। इसकी बाउंडेडनेस हमको चेक करना है, इसके में क्या करना है, इसके में बाउंडेडनेस को चेक करना है। तो हाउ टू चेक, कैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको रन कराइए, फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या है ये, कैसे बाउंडेडनेस है, ठीक है। एक्सएन की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्सएन, ठीक है, एक्सएन की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्सएन है क्या, एक्सएन है आपका, देखेंगे अगर आप तो आपको मिलेगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या होगा, मिलता जाएगा। क्लियर है नहीं यहाँ तक, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपको मिलता जाएगा। अच्छा, इतना बात अगर समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, इसके सारे एलिमेंट किससे सबसे, मतलब किससे छोटे हैं और किससे बड़े हैं, और वो भी सबसे छोटा लेना है, ठीक है। मतलब इसके सारे एलिमेंट जो हैं 1, मतलब इसके सारे एलिमेंट जो है, जैसे ये तो 1 ही है, फिर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, इस तरह से एलिमेंट है ना। तो अगर आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, अगर आप रियल लाइन पे आइए, हम आपके सामने ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये आपका क्या है, 0 है, ये आपका क्या है 1 है, ये आपका क्या है 2 है, ये आपका क्या है -1 है। इस तरह से मान लीजिए एक रियल लाइन बना। अब 1 कहाँ होगा, 1 तो यहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, 1 तो यहाँ होगा। फिर 1/2 कहाँ होगा, 1/2 यहाँ होगा, बीच में एकदम 1/2 मतलब बीच में। फिर 1/3 कहाँ होगा, 1/3 कुछ यहाँ होगा, ठीक है। 1/4 कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। 1/5 कहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आगे बढ़ता तो जाएगा, लेकिन 0 के कभी पार नहीं कर पाएगा। क्या 0 के इधर आ सकता है, 0 के इधर निगेटिव आ सकता है, ये सोचिए थोड़ा सा। 0 के पार भाई 1/3, 1/4, 1/5 सारे 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं ना, ये तो क्लियर है, सारे तो बीच में ही लाई करते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे ये तो कम ही हो रहा है ना, पहले 1 था, फिर आधा हो गया, फिर 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, तो धीरे धीरे तो कम हो रहा है। तो कम होते होते क्या ये 0 को पार कर जाएगा, यही मेरा आपसे क्वेश्चन है। जैसे कम हो रहा है तो कितना कम होगा, और कम होते तो क्या ये 0 से पार कर जाएगा, सोचिए थोड़ा सा, क्या 0 को पार कर जाएगा, मेरे ख्याल से हाँ पार कर जाएगा। बोलो, अरे भाई 0 को पार कैसे कर जाएगा, 0 को अगर पार करेगा तो निगेटिव में चला जाएगा, और निगेटिव यहाँ पे कोई होगा,
कभी पॉसिबल है निगेटिव होने की? नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जीरो को कभी पार नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, जीरो को ये कभी नहीं पार कर पाएगा। जब जीरो को पार ही नहीं कर पाएगा तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी तो सोचिए। फिर तो जब जीरो को पार नहीं कर पाएगा तो हमें चाहिए क्या? हमें तो वही चाहिए ना कि सबसे छोटा ऐसा कौन है जिसके सारे एलिमेंट जो है वो बड़े हैं उससे। ठीक है, हियर 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 आप बोल सकते हो जो स्मॉल m है वो जीरो है। स्मॉल m क्या है? वो जीरो है। और जीरो अगर आप जीरो लेते हो स्मॉल m मतलब बाउंडेड बिलो में हमने नोटेशन यूज किया था स्मॉल m का, वही वाला स्मॉल m यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 इस तरह से होगा। ठीक है, ऐसे होगा, हेयर एम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर हाँ, ये हो गया एक्स एन की वैल्यू 1/1, 1/2, 1/3। तो एम की वैल्यू अगर आप जीरो चूज करते हो तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स एन, मतलब एम की वैल्यू जीरो है, इसके लिए बोल रहे हैं फॉर ऑल एक्स एन, जितने भी हैं सारे एक्स एन जो हैं वो जीरो, मतलब एम से क्या है? बड़ा है, और ये जीरो ही वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्स एन है वो बाउंडेड बाई बिलो है। क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन इज बाउंडेड बाई बिलो। क्या है? बाउंडेड बाई बिलो है, बाउंडेड बाई बिलो। एक्स एन क्या है? बाउंडेड बाई बिलो है। ठीक है ना, एक्स एन है क्या? बताइए, एक्स एन क्या है? एक्स एन जो है वो बाउंडेड बाई बिलो है। ठीक है, एक्शन क्या है बेटा? बाउंडेड बाय बिलो। ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं बाउंडेड बाय बिलो? अरे बाप रे बाप, समझ में आया बाउंडेड बाय बिलो? अरे जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो से वन, ये सारे एलिमेंट जैसे वन भी जीरो से बड़ा है, 1/2 भी जीरो से बड़ा, 1/3 भी जीरो से बड़ा, 1/4 भी जीरो से बड़ा, 1/5 भी जीरो से बड़ा, 1/6 भी जीरो से बड़ा। मतलब ये जो सारे एलिमेंट है ना वो एक नंबर से तो बड़े हैं ना। अब वो नंबर हमको मिला कि नहीं? वो रियल नंबर है कि नहीं है? बताइए, जीरो एक रियल नंबर है ना, हमको मिल भी गया ना। और जीरो से सारे एलिमेंट जो है वो बड़े हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो ये सीक्वेंस है जीरो से सारे बड़े हैं। तो लिखा है ना फॉर ऑल, इसको बोलते हैं क्या? फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। ठीक है, एक्सन, एक्सन कौन है? ये x1 है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे एक्सन ही है। क्या है? सारे एक्सन ही है। ठीक है, तो सारे एक्सन जो हैं वो आपके जीरो से क्या है? बड़े हैं। इसका मतलब हम ये बोलेंगे एक्सन इज बाउंडेड बिलो। ठीक है, एक्सन इज बाउंडेड बिलो। क्या बोलेंगे? एक्शन क्या है आपका? बाउंडेड बिलो है। क्या बोलेंगे? बाउंडेड बिलो है। ठीक है, एक्शन इज बाउंडेड बिलो। एंड जो एम होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो आपका होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर है ना? आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी पता कर लीजिए और ये भी पता कर लीजिए। ठीक है, अब ये पता करो इसके सिर्फ सारे एलिमेंट हैं वो किससे, इसके जो सारे एलिमेंट हैं किस एलिमेंट से छोटे हैं, किस एलिमेंट से छोटे हैं? आप बोलोगे सर दो। क्या बोलोगे? दो बोलोगे। ठीक है, ठीक है, अभी अभी बताते हैं, अभी सब कुछ आपको बताएंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आता है, सब सारी चीजें बताते हैं आपको। ठीक है, क्लियर है? एक्शन। तो आप बोलोगे सर दो, दो से सारे एलिमेंट छोटे हैं, इसके दो से सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो मैं बोलूंगा अरे दो, दो से तो छोटे हैं ही, लेकिन दो से पहले एक नंबर आता है वन। वन, वन एक ऐसा नंबर है जिसके जिससे कि इसके सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो हम कैपिटल एम यहाँ पे बोलेंगे, हियर जो कैपिटल एम है वो आप वन ले लो। क्या ले लो? वन। और बोलो कि फॉर एवरी एक्स एन, जो भी सारे एक्स एन है वो सारे एक्स एन एम से क्या है? एम से छोटे हैं, कैपिटल एम से छोटे हैं, मतलब वन से छोटे हैं। दिस इंप्लाइज दैट हम बोलेंगे एक्स एन इज बाउंडेड, एक्स एन इज बाउंडेड बाई क्या? बाउंडेड बाई एबव। ठीक है, या बाउंडेड बाई एबव या फिर बाउंडेड एबव बोल सकते हैं। बाउंडेड बाई एबव बोलने से सही, बाउंडेड एबव बोल के अपना काम करिए। ठीक है, और हियर हियर जो कैपिटल एम है, एम कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू जो है कैपिटल एम, जो कैपिटल एम है हियर
एल यू बी, जो एल यू और बी है ना वो है आपका, ठीक है, m इक्वल टू 1, क्या है 1 है। एल यू बी कितना है 1 है, जैसे यहाँ पे जेल बी कितना है 0 है, यहाँ पे एल यू बी कितना है 1 है। एल यू बी का मतलब क्या है, एल यू बी का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, एल यू बी का मतलब क्या है लीस्ट अपर बाउंड, और जीएलबी का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। याद रखिएगा एल यू बी और जीएलबी अक्सर यूज किया जाता है और एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो हम दोनों हमको मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट हम ये बोलेंगे एक्स एन इज बाउंडेड, क्या बोलेंगे बाउंडेड, एक्स एन इज बाउंडेड सेट। दोनों तरफ से बंद है तभी बोलेंगे बाउंडेड सेट है, दोनों तरफ से बंद नहीं है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, जल्दी बताइए क्लियर है तो आगे बढ़ें, जल्दी बताइए क्लियर है तो, जी क्लियर है तो बताइए जल्दी से, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लेकर आते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको कराने की कोशिश करते हैं। फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर बाउंडेड अबव आर बाउंडेड बिलो, ठीक है। फाइंड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है फाइंड, फाइंड, ठीक है, फाइंड, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, वेदर find whether the following subsequence, find the following sequence, कौन सी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं भैया, सीक्वेंस आर बाउंडेड एबव, आर बाउंडेड एबव, क्या बोलेंगे आप इसको बाउंडेड एबव भी बोलेंगे, आर बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव बोलेंगे और बाउंडेड बिलो, ठीक है, आप क्या बोलोगे बाउंडेड बिलो, या तो फिर बाउंडेड एबव बोलोगे या फिर बाउंडेड बिलो बोलोगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है -1 की पावर n अपॉन n, और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका 2 की पावर n आ रहा है, और तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है n फैक्टोरियल आ रहा है, क्या आ रहा है n फैक्टोरियल। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन बाउंडेड एबव है कौन बाउंडेड बिलो है, और यदि दोनों है तो फिर हम ये बताएंगे ये बाउंडेड सेट भी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है, और दोनों नहीं है तो बोलेंगे दोनों में से कोई एक भी रहा तो अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है समझ में आया, देखिए क्वेश्चन में, चलिए तो बनाया जाए इसको। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या होता है उसको ध्यान ध्यान से देखिए आप, ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन में, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, -1 की पावर n अपॉन n है, तो इस सीक्वेंस को अगर आप रन करना चाहेंगे, ध्यान से देखिए मैं इसको लिखूंगा, मैं लिखूंगा xn जो है वो आपका x1 है, फिर क्या है x2 है, फिर क्या है x3 है, फिर x4 है, फिर x5 है, फिर x6 है, ऐसे ऐसे है। अब यहाँ से मैं आपको बोलूँगा x1 1 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू 1 डालो तो माइनस माइनस हो जाएगा बटे माइनस मतलब -1 बटे 1, फिर क्या डालोगे 2 डालोगे तो माइनस यहाँ पे माइनस का 2 का सॉरी -1 का स्क्वायर, क्या डालोगे -1 का स्क्वायर और अपॉन 2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे क्या है बताओ, ठीक है आगे बताओ, आगे बोलोगे -1 की पावर 2 हो गया तो 3 लिखेंगे अपॉन 3 लिखेंगे, और फिर आगे लिखेंगे -1 की पावर 4 अपॉन 4 लिखेंगे और -1 की पावर 5 अपॉन 5 लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1/1 -1 होता है, और यहाँ से -1 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कल ही बताया था कि अगर माइनस की पावर में अगर सम आता है, सम मतलब समझते हैं इवन नंबर अगर आता है तो वो प्लस हो जाता है, यदि ऑड नंबर आता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2, क्या बोलेंगे 1/2 बोलेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे ऑड है तो -1/3, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे -1/5 लिखेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है जल्दी बताइए, कोई डाउट है तो। सीक्वेंस को देखो जब तक नहीं लिखोगे ना पता कैसे चलेगा कि सीक्वेंस में कौन कौन से हैं कौन कौन सी चीजें नहीं है, ठीक है। तो सीक्वेंस को तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं बता पाएंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है, इसलिए मजबूरी तो है ही। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें ढूंढने का प्रयास करिए कि ऐसा कौन सा है, इसके सारे एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक रियल लाइन पे अगर ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ रियल लाइन बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, रियल लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला, जीरो डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, जीरो। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, मान लीजिए वन डाल दिया। यहाँ पे क्या डाल दिया, टू डाल दिया। यहाँ पे क्या डाल दिया, -1 डाल दिया। ठीक है, ऐसे डाल दिया। अब इसके सारे एलिमेंट को थोड़ा सा जज करने का प्रयास करो। जैसे पहला एलिमेंट कहाँ है, पहला एलिमेंट -1 है तो माइनस यहाँ डालो, -1 आ गया। फिर दूसरा क्या, 1/2 है तो 1/2 तो कोई यहाँ होगा, होगा ना 1/2। ठीक है, तीसरा क्या होगा, -1/3 होगा, तो -1/3 जैसे मान लीजिए यहाँ है तो कुछ यहाँ हो जाएगा, -1/3। ठीक है, फिर 1/4 तो कुछ यहाँ होगा 1/4। मतलब आप समझ रहे मैं क्या बताने के प्रयास कर रहा हूँ। फिर -1/5 बोला तो कुछ यहाँ होगा -1/5। ठीक है, -1 मतलब मैं बहुत ही करीब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसके जो सारे एलिमेंट हैं ना बच्चा, इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो किसके किसके बीच में आ रहे हैं, बस इतना बता दीजिए, वही आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला बताइए, सबसे छोटा -1, सबसे छोटा क्या है, -1 है, -1 सबसे छोटा है। ठीक है, -1 है, सबसे छोटा क्या है, -1। तो हम ये बोलेंगे हियर, हियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे हियर स्मॉल एम। क्या बोलोगे, स्मॉल एम। अगर आप ले लेते हो, क्या लेते हो बताओ, -1। ठीक है, क्या लेते हो, -1। स्मॉल एम क्या लेते हो, -1 लेते हो। तो जब स्मॉल एम जो अगर आप माइनस लोगे तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि फॉर ऑल एक्स एन, ठीक है, जो एक्स एन है वो छोटा बड़ा होगा एम से, क्या होगा, एम से बड़ा होगा। और सही बात है, सारे एलिमेंट -1 से तो बड़े ही हैं, कोई ऐसा है जो -1 से छोटा है, बता दीजिए। तो अगर है तो फिर बताइए, नहीं है तो फिर रहने दीजिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स एन है वो क्या है, इज बाउंडेड बिलो, क्या है, बाउंडेड बिलो है। ठीक है ना, सबसे बाउंडेड बिलो है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा एलिमेंट बताइए, इसमें से कौन है सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है बताइए, सबसे बड़ा जिससे कि सारे वो छोटे हैं। आप कहोगे सर 1 है, अरे बच्चा 1 तो है ही, बात तो सही है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब कुछ भी ले लीजिए उधर का, लेकिन सबसे मतलब हमको वो एलिमेंट ढूंढना है जिससे कि सारे एलिमेंट अब छोटे हो जाए। तो 1/2 अगर आप दे लेते हो 1/2, तो 1/2 से इसके मतलब इस सीरीज का कोई भी एलिमेंट 1/2 को पार नहीं किया है। कोई पार किया, बताओ, नहीं ना पार किया है, तो हम बोलेंगे कि हियर, ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम, वो आप लिख सकते हो 1/2, और लिखोगे फॉर ऑल एक्स एन जो है वो क्या है, लेस है कैपिटल एम से। दिस इंप्लाइज दैट जो एक्स एन है, एक्स एन इज बाउंडेड, एक्स एन इज बाउंडेड एबव हो जाएगा। ठीक है, एक्स एन क्या हो जाएगा, बाउंडेड एबव हो जाएगा। ठीक है, एक्स एन क्या हो जाएगा बताइए, बाउंडेड एबव हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेड एबव भी हो गया, बाउंडेड बिलो भी हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पूछा है आपको बाउंडेड एबव है कि बाउंडेड बिलो, तो ये दोनों है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एन इज क्या, बाउंडेड, क्या हो जाएगा, बाउंड। अगर बाउंडेड बिलो है तो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये आपको समझ में आया पहला एग्जांपल। कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए, देख लीजिए, कहीं डाउट है तो बताइए। मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं होना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है डाउट है तो फिर बताइए क्या है क्या नहीं है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस किया जाए और उसको भी खत्म किया जाए। देखो मैं आपके साथ जिस तरीके से चल रहा हूँ ना, बिल्कुल विश्वास मानिए इसी रफ्तार से ही चलेंगे और आपको हर चीज़ समझाएंगे। लेकिन इस बीच के पीरियड में होता क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक एक हफ्ता 2 2 हफ्ता पढ़वे नहीं करते हैं, मन नहीं करता है। शुरू में तो आदमी जोश जोश में कर लेता है, लेकिन बीच में जाके मन ही नहीं करता है। इसलिए जोश यहाँ पे नहीं दिखाना है, यहाँ पे कोई एक फिक्स टाइम फिक्स करिए कि मुझे 1 घंटा एवरीडे मैथमेटिक्स पे हमको घर पे पढ़ना है, बस इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर आपका मन करे पढ़ने का तो भी इधर बीच रोकिए, क्योंकि जिधर बीच मन करेगा और फिर अगले दिन क्या करोगे, अगले दिन फिर वही एंजॉय करने शुरू कर दोगे। तो फिर कहीं ना कहीं जानते हैं, फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यदि कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यूपी बोर्ड के मैक्सिमम बच्चों का यही होता है, और सीबीएसई बोर्ड का भी यही होता है, ऐसी बात नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाले तो अपने आप को एडवांस समझने लगते हैं, इसलिए उनका और भी नुकसान हो जाता है। तो एडवांस तो मानना ही नहीं है, एडवांस बिल्कुल नहीं मानना है, जो है उसको जानिए, जो है जिस तरह से जानिए। ठीक है,
आगे चले, आगे चले तो जल्दी बताइए, हाँ ना कुछ बोलना है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 के पावर n, क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2 के पावर n। चलिए सेकंड वाला सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। xn जो है वो क्या है, 2 के पावर n है, क्या है, 2 के पावर n है, xn जो है क्या है, 2 के पावर n है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। xn क्या है, 2 के पावर n है। जब xn आपका 2 के पावर n है तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है उसको भी आप समझ लीजिए, क्या ध्यान देना है क्या ध्यान नहीं देना है, ठीक है। xn जो है वो आपका क्या है, 2 के पावर n है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, xn जो है वो 2 के पावर n है, इसको हम रन कराएंगे, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, रन कराएंगे, आइए रन कराते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लिखेंगे xn और यहाँ से लिखेंगे x1 लिखेंगे, फिर x2 लिखेंगे, फिर x3 लिखेंगे, फिर x4 लिखेंगे, ठीक है, x4 लिखेंगे, ठीक है, x4, फिर इस तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो xn मतलब 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, इस तरह से रन करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से क्या लिखेंगे 4, यहाँ से क्या लिखेंगे 8, यहाँ से क्या लिखेंगे 16, क्लियर है ना, 2 के पावर 4 तो 16 ही होता है, 16 होगा, फिर 32 होगा, फिर 64 होगा, इस तरह से बनता जाएगा, क्लियर है ना। अब आप ये सीक्वेंस हो गया, देख के बता सकते हैं सबसे छोटा ऐसा कौन है, जैसे कि सारे सबसे छोटे हैं, स्मॉल m की वैल्यू बताइए, सबसे छोटा वाला सोचिए तो, मतलब वो एलिमेंट ढूंढना है जिससे कि सारे एलिमेंट छोटे हैं, सॉरी बड़े हैं, क्या है बड़े हैं, वो एलिमेंट ढूंढना है जिससे कि सारे एलिमेंट बड़े हैं, देख के बताइए उसमें से क्या लेंगे, क्या लेंगे बताइए। चलिए m की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे 2, क्या लेंगे, हियर m इक्वल टू 2, हियर m, इस m की वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, m की वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, ठीक है ना। m की वैल्यू आप कितना लोगे 2 लोगे, दिस इंप्लाइज दैट, क्या बोलोगे आप, m की वैल्यू अगर 2 है तो क्या बोलोगे, बोलो सोचो क्या बोलोगे, हाँ हाँ बोलो, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूँ, m की वैल्यू कितना है 2 है, तो जब m की वैल्यू 2 है तो आप क्या करोगे इसमें, ठीक है, कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे, हाँ तो फॉर ऑल xn, जो सारे xn है वो क्या है, फॉर ऑल xn ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट xn इज बाउंडेड, xn इज बाउंडेड बिलो, है ना, बाउंडेड बिलो है ना बच्चा, बाउंडेड बिलो, ठीक है, बहुत अच्छा, बाउंडेड बिलो है। अगेन पुनः कह सकते हैं, पुनः पुनः कैपिटल एम बताओ, कैपिटल एम बताओ, मतलब सबसे छोटा, सबसे मतलब ऐसा कौन सा है जिससे कि सारे छोटे हैं, बोलो ऐसा कौन है जो इससे सारे छोटे हैं, कोई है ऐसा जिससे कि सारे एलिमेंट छोटे हैं, सोचो थोड़ा सा, कोई है, कोई है ऐसा जो आप बता पाओगे कि अरे 64 के बाद 128 आएगा, फिर क्या आएगा 256 आएगा, 512 आएगा, समझ रहे हैं, 1024 आएगा, इस तरह से सारी चीजें आती जाएंगी। तो ये फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, कोई बता सकता है कि कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा कि कहाँ तक ये जाएगा, बहुत बस भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा, तो इसको पता ही नहीं कर पाएंगे कहाँ तक जाएगा, ये तो भागता जा रहा है भागता जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये क्या आप पता कर पाओगे कि किससे ये सारे एलिमेंट छोटे हैं, नहीं है, नहीं है, तो आप बोलोगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिखो यहाँ पे देयर does not exist, there does not exist any capital M such that for all xn जो है वो लेस हो जाए m से, this implies that xn is not bounded, xn is not bounded, क्या not bounded, क्या बोलेंगे नॉट बाउंडेड एबव, एबव नहीं है, ऊपर से नहीं बंद है लेकिन नीचे से बंद है, अब एक तरफ से बंद है एक तरफ से नहीं बंद है, एक तरफ से बंद है मतलब इसके सारे एलिमेंट 2 से तो छोटा हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब इधर से तो बंद ही है, इसके सारे एलिमेंट कहाँ जा रहा है अनंत तक जा रहा है, तो इधर से नहीं बंद है, ठीक है, इसका मतलब बाउंडेड एबव नहीं है, नॉट बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है क्या बाउंडेड होगा, इट इज नॉट अ बाउंडेड सेट, बाउंडेड एबव नहीं है, ये बाउंडेड
अगर ये बाउंडेड एबव नहीं है ना, तो हम यहाँ पर बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, क्या बोलेंगे, ठीक है, बाउंडेड एबव नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट अ बाउंडेड सेट, इट इज नॉट बाउंडेड सेट, ये बाउंडेड सेट नहीं है, अभी बाउंडेड सेट नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या है, इट इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड भी है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अनबाउंडेड सेट, बोलो बोलो जी, हाँ हाँ ना कुछ बोलना है, चलो बहुत अच्छी बात है। तरीके भी और बताएंगे, ऐसा जो थोड़ा ना है कि यही तरीका है सॉल्व करने के, और भी तरीके हैं हमें चेक करने के, लेकिन अभी अब बेसिक पे रहिए, अभी अब बेसिक से चलिए, फिर आपको बताया जाएगा कि आगे और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला क्या है, एन फैक्टोरियल, क्या है, एन फैक्टोरियल, लास्ट सोल्यूशन देखिए थर्ड वाले का सोल्यूशन देखिए आप, एन फैक्टोरियल बोला है, ठीक है, एन फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब लिखा है, जो लिखा है वो एन फैक्टोरियल लिखा है, एन फैक्टोरियल, जो एक्स एन बोला है क्या है, वो एन फैक्टोरियल है। इसका मतलब अगर आप रन कराना चाहोगे तो बोलोगे x1 लिखोगे, x2 लिखोगे, x3 लिखोगे, x4 लिखोगे, x5 लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, xn है, x1 क्या है, 1 फैक्टोरियल, 2 क्या है, 2 फैक्टोरियल, 3 क्या है, 3 फैक्टोरियल, ये क्या है, 4 फैक्टोरियल, ये क्या है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से रन करेगा, ठीक है ना। तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ये कितना होता है, 2 होता है, ये कितना होता है, 6 होता है, अभी कल ही बताए थे हम, अभी तो कल ही बताए थे ना, समझ, अभी तो कल ही बताए थे, ठीक है। यहाँ 1 2 6 हो गया, और यहाँ से 4 3 जा 12, और ये 24 हो जाएगा ना, हाँ सही है, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मान लीजिए ऐसे हो रहा है। अब आप इसको देख के बताइए कि कौन है जिससे कि सारे छोटे हैं, कोई है, कोई ऐसा है जिससे कि सारे छोटे हैं, बिल्कुल, हियर आप बोलोगे, हियर जो स्मॉल m है वो क्या है, 1 है, फॉर ऑल एक्स एन, फॉर ऑल एक्स एन, जो सारे एक्स एन हैं इससे क्या है, इससे बड़े ही हैं, क्या है, बड़े हैं, फॉर ऑल एक्स एन ग्रेटर देन 1, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एन इज क्या है, एक्स एन इज बाउंडेड बिलो, क्या है, बाउंडेड बिलो है, क्लियर है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी, अब आप आगे बताइए, बाउंडेड बिलो हो गया, बात तो सही है, क्या ये बाउंडेड एबव है, सोचिए थोड़ा सा, क्या ये बाउंडेड एबव है, अगर है तो बताइए, बाउंडेड एबव है, जल्दी से बताइए, हाँ ना कुछ जवाब दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्या ये बाउंडेड एबव है, हाँ ना हाँ, जल्दी से, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बाउंडेड जो है बिलो, बाउंडेड एबव नहीं है, क्यों नहीं है, हियर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हियर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एनी, एनी क्या, एनी कैपिटल एम, एनी कैपिटल एम, कैपिटल एम है ये, सच दैट फॉर ऑल एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन लेस देन एम हो जाए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन इज नॉट इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, बाउंडेड एबव नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, देखो भले ही मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ऐसी बात तो सही बात है, इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, क्या कहीं दिक्कत लग रहा है आपको, सोचिए थोड़ा सा, कहीं प्रॉब्लम लग रहा है आपको, नहीं ना, प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए आपको, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लगना चाहिए, कोऑपरेट करिए, समझने की कोशिश करिए, हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम जानते हैं कि आपको कहाँ तक दिक्कत होगा, किस जगह दिक्कत होगा, जब भी हम कोई चीज़ें लिख रहे हैं तो हम हिंदी में भी तो बोल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या हो रहा है, इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं है, अगर देखेंगे तब, और वैसे दिक्कत तो भाई किसको नहीं रहता है, सबको रहता है, जगह आए हैं, नई नई जगह पाए हैं, नई नई जगह चीज़ें हैं, तो उसके साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करिए, थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की कोशिश करिए, और सतर्क रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका एग्जाम आ रहा है, 3 ज़्यादा समय नहीं लगता है, 4-5 मतलब अभी तो एडमिशन लिए हैं तो 6 महीने आप काउंटिंग कर लीजिए, 6 महीने बाद एग्जाम आ जाएगा, तो 6 महीने ऐसे बीतेगा आपको हवा तक नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, इसलिए कुल मिला जुला के थोड़ा सा समय दीजिए और लग जाइए अपनी स्टडी को लेके, कहीं भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना रहने देते हैं, और फिर जब कल मुलाकात करते हैं तो फिर हम बाउंडेड से आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, समझ में आया कि नहीं बच्चों, ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है।